मित्रों, क्या आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ इस बड़े होने का रहस्य। इस पूरे विश्व में बड़ा वो नहीं जो धन से, ताकत से, जमीन से, जायदाद से बड़ा है। सही मायने में बड़ा वो है जो दूसरों को माफ़ करना जानता है, जो स्त्री या पुरुष दूसरों की गलती को क्षमा कर दें तथा अपनी गलती की क्षमा मांग ले, उससे बड़ा इस विश्व में कोई नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कुछ भी अच्छा या बुरा लगने पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है वह ईश्वर का प्रिय पात्र बन जाता है और भगवान भी फिर उसकी समस्त कमियों, खामियों एवं दुर्बलताओं को क्षमा कर देते हैं और उसे अपने अंक में समा लेते हैं। ऋषि मुनियों के मत अनुसार अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांग लेना सभ्यता है, सुकून देने वाली प्रक्रिया है, दूसरे के दिल में उतरने वाली डोरी है। गलती होना वास्तव में गलती तो है पर इतनी बड़ी नहीं, परंतु अपनी गलती को महसूस न करना बहुत भारी गलती है, क्योंकि यदि हमने महसूस नहीं किया तो स्वयं के बदलने के द्वार बंद हो जाते हैं और हम वहीं के वहीं गलतियां बार बार दोहराते जाते हैं। कई बार लोग दिल से माफ़ी न मांगकर मामले को निपटाने के ख्याल से केवल दिखावटी माफ़ी मांगते हैं, अर्थात ऐसे कपटी व्यवहार से कहीं ना कहीं कड़वेपन का अंश रह ही जाता है, जबकि सच्चे दिल से माफ़ी मांगने का अर्थ है हम उस गलती को इतनी गहराई से महसूस करें कि दोबारा कभी भी किसी के साथ भी हम उसे न दोहराएं। एक बार एक धोबी नदी किनारे शिला पर रोज की तरह कपड़े धोने आया। उसी शिला पर कोई महाराज ध्यानस्थ थे। धोबी ने आवाज़ लगाई पर उन्होंने नहीं सुनी। धोबी को जल्दी थी, दूसरी आवाज़ भी नहीं सुनी तो उसने महाराज को जोर से धक्का मार दिया। महाराज का ध्यान भंग हुआ और उनके भीतर क्रोध की ज्वाला उठी। पहले दोनों के बीच वाक युद्ध हुआ, फिर हाथापाई और फिर लुटपिट कर दोनों अलग बैठ गए। एक व्यक्ति दूर से यह सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने महाराज जी के नज़दीक आकर उनसे पूछा, महाराज जी, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? उसने मारा बहुत आपको। महाराज उस युवक का प्रश्न सुनकर फिर से क्रोधित हो उठे और उन्होंने उससे कहा, मूर्ख, तू उस समय मुझे छुड़ाने क्यों नहीं आया? युवक ने तुरंत कहा, आप दोनों के परस्पर युद्ध के दौरान मैं यह निर्णय नहीं कर सक पाया कि दोनों में से धोबी कौन है और महाराज कौन है। युवक के कहने का तात्पर्य यह था कि प्रतिशोध और बदला महाराज को भी धोबी के स्तर पर उतार लाता है। इसलिए ही कहा जाता है कि बुरे के साथ बुरे मत बनो, नहीं तो अच्छे और बुरे की क्या पहचान। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है वह अपने स्तर से काफ़ी ऊंचा उठ जाता है और इस प्रक्रिया में वह सामने वाले को भी ऊंचा उठने और बदलने की गुप्त प्रेरणा या मार्गदर्शन दे देता है। प्रतिदिन जाने अनजाने में कई लोगों की कई बातें हमारे चित्त पर अटक जाती हैं और उसे भारी कर देती हैं। इसलिए प्रतिदिन अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर और दूसरों की गलती के लिए क्षमा देकर मन को खाली अवश्य करें। नमस्कार।